नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी जो आपका सीजीएल का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफार्म का। ये आपका वॉल्यूम 2 है प्रैक्टिस सेट, आप यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले का भी आपका वॉल्यूम 1 निकाल दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है, बोला कि जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है गलत है, यानी इनमें से आपका गलत बताना है चुन करके। देखिए सबसे कम जो आपका कुल क्षेत्रफल वाला जो आपका संघीय प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है, जो कि सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है आपका माफ़ कीजिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो आपका राज्य है वो आपका केरल है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। यही आपका जो है ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। देखिए सबसे कम साक्षरता दर वाला जो आपका राज्य है वो आपका बिहार है। कौन सा है? बिहार। बाकी सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल वाला जो आपका राज्य है वो आपका राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडो आर्यन भाषा हो जाएगा। सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में 4 प्रमुख भाषा परिवार को यानी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और सामान्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली जो आपका भाषा है वो आपका आर्य भाषा समूह है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली दक्षिण भारत से संबंधित जो है नहीं है? दक्षिण भारत से तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। बाकी आपका भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है और कथकली भी देखने को मिलता है। बात करें कथक के बारे में, देखिए कथक जो है आपका शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा? तो ये जो आपका किया जाएगा वाराणसी को किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चीन विद्वान जो कि ह्वेनसांग, चीन विद्वान ह्वेनसांग ने डैश में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विजयवाड़ा। क्या हो जाएगा? विजयवाड़ा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए बीपीएससी के लिए खान सर का जो आपका प्रैक्टिस बुक निकाला गया है, हो सके तो उसका जो आपका 8 से 10 प्रैक्टिस सेट है मैं आपको लास्ट समय में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। डी जिसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी यहाँ पे दिखाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो कि निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आगे आपका है कि ऊर्जा की इकाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें आपका गलत है? गलत पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन जो ए है यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी बी सी डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरीद खान ने किस वर्ष शेरशाह की उपाधि जो है धारण किया था? फरीद खान, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा वर्ष 1539 ईस्वी में। 1539। देखिए शेरशाह ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, और हुमायूं को पराजित कर शेरशाह की उपाधि जो है धारण किया था। फरीद जो था इसका शेरशाह के बचपन का नाम था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। द्रविड़ मंदिरों की आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत है? गलत की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए जो आपका वृत्ताकार अयस्क है, जो अयस्त्र है जो है आपका 9 का सी जो है गलत हो जाएगा। बाकी आयताकार साला सही है, दीर्घ वृत्ताकार गज पृष्ठ सही है, और वर्गाकार जो है आपका कूटा सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 66वां स्थान। क्या हो जाएगा? 66। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है? स्वर्ण पदक। देखिए स्वर्ण पदक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 49 किलोग्राम में। क्या हो जाएगा? 49 किलोग्राम, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि डांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ जो है शुरू हुआ था? डांडी यात्रा सभी को पता होगा और सभी ने आंसर भी किया होगा। 78 अनुयायियों के साथ क्या है डांडी यात्रा शुरुआत हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और ये कब शुरुआत हुआ था दोस्तों? तो 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध डांडी मार्च जो है गांधी जी ने शुरू किया था। आगे है, जिला दंडाधिकारियों द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने आबादी पर एक पंच निर्वाचित करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है? तो सही इसका उत्तर आपका हो जाएगा 13 का, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500। 500 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि डेविस कप 2021 का फाइनल मैच जो है किसने जीता है? डेविस कप। तो डेविस कप के बारे में आपको याद ही होगा, रूस ने जीता है। 2021 का जो है रूस हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है अप्रत्यक्ष कर है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अप्रत्यक्ष कर आप सब लोग समझेंगे, याद रखेंगे, बिक्री कर। बिक्री कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर के समक्ष में आता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका देख लेते हैं। 16 नंबर आपका बोला है कि पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जहां क्यू बराबर 4.5, पी बराबर 1.2, पी बराबर 0.3 होने पर क्यू का संभावित मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं, ये सब आपका मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपका 21 नंबर बोल रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तेल क्षेत्र। देखिए, तेल क्षेत्र के बारे में समझेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में देखने को मिलता है। देखिए, भारत में पहले तेल कुआं की जो खुदाई है 1867 में असम के माकुमा करके इस तरह से लिखा गया है, यहाँ पे हुआ था। और इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला आपका प्रश्न क्या है। अगला आपका प्रश्न है, ये सब आपका मैथ्स रीजनिंग का है, तो आराम से आप बनाएंगे। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा बहुत ही जल्द। देखिए, बोला 28 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को नियम और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। देखिए, अनुच्छेद 324 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान यहाँ पे उल्लेखित है। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। आगे आपका है, निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है? अरुणाचल प्रदेश में रहती है दोस्तों। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइसी जनजाति। क्या हो जाएगा? नाइसी जनजाति। अब थोड़ा सा समझिएगा कि कौन सा जनजाति कौन कौन जगह पे रहते हैं। जैसे बात करेंगे हम कि तमिलनाडु में कौन कौन सा रहता है, तो तमिलनाडु में आपका टोडा हो जाएगा और बगड़ा हो जाएगा। बगड़ा करके दिया गया है, बड़गा करके। और बात करेंगे और उड़ीसा के बारे में, तो चेंचू, खरिया, मोया, जुआंग हो जाएगा। लक्षद्वीप में आपको कोया, मिलाचेरी भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे है, भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित जो है किया जाता है? तो सही आंसर आपका जो है 30 का, और ऑप्शन एक ए हो जाएगा, यानी जम्मू और कश्मीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब त्यौहार के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आपका असम में माघ बिहू महोत्सव मनाया जाता है। और बात करेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में, तो आपका काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। वही हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो आपका अहरबल महोत्सव होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सभी देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इम्फाल शांति संग्रहालय मणिपुर को किस देश ने उपहार में दिया था? तो मणिपुर को दिया था आपका ऑप्शन सी, जापान ने दिया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कथन विचार करके बताएं और सही कथन कौन सा है, यही आपको बताना है। उकाई बांध जो है ताप्ती नदी पर निर्मित है, निर्मित है, ठीक है, तो जो कि सही है। पंचेत बांध का निर्माण जो है व्यास नदी पर किया गया है, जो कि बात करेंगे हम 32 है ना, तो 32 का 32 का जो कि पंचेत बांध का निर्माण जो है व्यास नदी पर किया गया है, जो कि यही आपका गलत हो जाएगा। पंचेत बांध जो है आपका दामोदर नदी पर किया गया है, ना कि व्यास नदी पर। तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, केवल एक। आगे है कि किस वर्ष में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? गोवा पर, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। यह आपका हो जाएगा वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों का चुनिए, ठीक है। तो यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। टाइम पत्रिका का महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका सिमोन बाइल्स को, सिमोन बाइल्स, यानी ऑप्शन डी। आगे है, सिंधु जल संधि जिस पर वर्ष
जिस पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए में ऐसे नियम बनाए गए जो कि निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रभावित जल के डैश का उपयोग कर सकता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1960 20% यानी ऑप्शन डी। पंचायती राज से संबंधित कथनों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है आपका अधिनियम 15 अगस्त 1993 को लागू हुआ था, जो कि यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। अब समझिएगा जो आपका 73वां संविधान संशोधन है यह आपका 93 को क्या बोलते हैं 15 अगस्त 1993 को यहाँ पे लागू नहीं हुआ था। यह आपका हुआ था 24 अप्रैल 1993 को ये जो है आपका लागू हुआ था। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। बाकी कुछ और पॉइंट आपका दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। जैसे आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, जो कि सही है। पंचायत व्यवस्था ग्रामीण शक्ति विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। यह त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे है संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग में जो है गलत है? गलत आपका हो जाएगा जैसे आपका नियमावली जो समिति है GV मालोंकर, जो कि गलत है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। जैसे जो आपका यहाँ पे दिया गया है प्रांतीय संविधान समिति जो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू सही है, मसौदा समिति जो है जिसी को हम प्रारूप समिति भी कहते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसे क्रेडिट की शर्तों का एक घटक जो है नहीं माना जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऋण की राशि, बाकी सभी सही है। राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा दोस्तों, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका 40 का हो जाएगा। ऑप्शन याद रखेंगे बी हो जाएगा 30 वर्ष। देखिए राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति बनने के लिए 35, लोकसभा के लिए आपका यहाँ पे 25 और जो पंचायत वगैरह चुनाव लड़ते हैं उन लोग के लिए 21 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। आगे है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है? तो सभी को याद ही होगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा 10वीं अनुसूची, याद रखेंगे भूलेंगे नहीं। आगे आपका प्रश्न है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे गलत है? तो गलत की बात करेंगे तो देखिए आपका ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। बाकी जो आपका प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनावों का आयोजन करता है। भारतीय गांवों के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कि एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, एक विद्युत धारा जो है आपका उत्पन्न करता है क्या? तो ये आपका हो जाएगा ये सभी, यानी रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव, यानी आपका सभी उत्तर हो जाएगा। वायु कोश के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो आपके फाइनली कहलाते हैं दोस्तों वायु कपिकाएँ हो जाएगा, यानी कुपिकाएँ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसे हम फाइनली रूप से क्या कहते हैं दोस्तों, आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रो फ्लोटिंग हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर के संचारित होता है तो कौन से वेग से वर्गों से, कुछ आपका यही प्रश्न है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा समान वेगों से। क्या हो जाएगा? समान वेगों से। आगे है सीवर पाइप बने होते हैं। देखिए सीवर पाइप जो है आपके बने होते हैं, आप सभी लोग याद रखेंगे, कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के। आगे है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल पूछ रहा है। गति करने वाला बल के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी घर्षण। क्या हो जाएगा? घर्षण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न बोला है कि कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है क्या? देखिए जो आपका अधिकतम दूरी कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, आप याद रखेंगे, यह आपका आयाम कहलाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया से अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है क्या? अन्य क्षार, अन्य अम्ल। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर है आपका हो जाएगा लवण एवं जल हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है, बोला है कि कैप्साइसिनोट्स कैरोटीनाइड
फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो प्रमुख रसायन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मिर्च जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो खतरा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, SO2। SO2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या है, ताजमहल को खतरा उत्पन्न हो रहा है। आगे आपका प्रश्न है कि परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या जो है समान है? तो समान के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, FeCO(Ni)। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो फाइनली आपको कहलाते हैं ऑप्शन बी, सहजीवी। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी, सहजीवी इसका उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 7 होता है। कितना होता है? 7। यह वर्ग 15 का तत्व है। इसकी खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अब निर्मित दर्पण है। तो अब निर्मित दर्पण है दोस्तों, तो देखिए इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। गेहूं में काला कीट रोग जो है उत्पन्न होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्सिनिया द्वारा। किसके द्वारा? पक्सिनिया द्वारा। अगला है बोला कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है क्या? एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी। स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे एक यानी पार्सिलिन कप में पीना अधिक आसान होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि पार्सिलिन एक ऊष्मा कुचालक होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है। ये सब तो आपका मैथ्स का ही प्रश्न है, ठीक है। चलिए 74 देखेंगे। बोला कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रभावित करने पर पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो फाइनली पूछ रहा है कि उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो देखिए आप याद रखेंगे, उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ी आंत्र अवशोषित यानी आंत्र अवशोषित करती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जल को अवशोषित करता है। ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर तत्व पूछ रहा है, यानी त्वरण पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो है आपका 76 का आपका सी हो जाएगा, लगभग पृथ्वी की सतह के निकट 1/6 गुना, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर पर जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? दाब जो है किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो ये आपका कम दाब होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोला कि पुनरुद्धान मिलता है। पुनरुद्धान जो है आपका मिलता है कहाँ पर? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेनेरिया में। कहाँ पे? प्लेनेरिया, ऑप्शन डी। आगे है कि स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? तो कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक दूरी पूछ रहा है। देखिए 80 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सदैव धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपका 86 बोला है कि नीलगिरी तहर क्या है? नीलगिरी तहर की अगर हम बात करेंगे 86 का, तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका बकरी है, यानी एक तरीके से आपका देखा जाए तो क्या बोलते हैं, नस्ल का नाम पूछ रहा है। चलिए अब बातें हम 124 पे। बोला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक प्रकार से क्या थे बताइएगा आप सभी लोग। देखिए ये जो थे एक शहरीय हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, यानी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपका बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा सर जॉन मार्शल के निर्देशक में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आगे आपका प्रश्न है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऋषभदेव। इसमें आपके करीबन 24 तीर्थंकर थे, जो कि सभी को पता ही होगा। आंसर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है?
इनमें से आपका पूछ रहा है कि सौरमंडल का जो भाग है वो आपका कौन सा नहीं, तो नीहारिका जो है आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आपका क्षुद्रग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह भी आपका सौरमंडल का भाग है। आगे कि उत्तम रामचरितम निम्न में से किसकी रचना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भवभूति का, भवभूति। भारत का संविधान किस प्रकार का है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए भारत का जो संविधान है दोस्तों ये आपका नम्य और अनम्य, देखिए इसका मतलब ये होता है कि लचीला और कठोर। ठीक है, 128 का जो उत्तर है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन जो है के सी व्हीलर का है, ये जो कथन है के सी व्हीलर का है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी जो है अधिक पाई जाती है, कौन सी बेरोजगारी जो है सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका निम्न युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है, आपका देश और मुद्रा दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। तो 30 की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका इजराइल जो है डॉलर, यही आपका गलत हो जाएगा। सभी को पता है जो इजराइल होता है इसका मुद्रा जो है आपका न्यू शेकेल है, बाकी जापान का येन है, ब्राज़ील का रियाल है और चीन का जो है युआन है। तो आपका डी जो है गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे है कि इसमें देखिए आगे देख लेते हैं, इसमें आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, अब आपका स्टार्ट होता है 134 से। बोला कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है किससे, तो हाइड्रोपोनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो आपका मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, हितोपदेश, तो ये आपका हो जाएगा नारायण पंडित, नारायण पंडित यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अष्टाध्यायी के बारे में सभी को पता है, पाणिनि है इनके लेखक, महाभाष्य के पतंजलि, और पृथ्वीराज रासो का सभी को पता है चंद्रबरदाई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में अधिवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे अर्धशीर कष्टजी हो जाएगा, डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका है 139, बोला कि अंटार्कटिका में पहले भारतीय अभियान के नेता कौन थे, तो सही आंसर आपका हो जाएगा, बताइए। एक सेकेंड, यहाँ पे 137 यानी 137 नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा एस जेड कासिम। भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है, तो सबसे कोयला भंडार पूछ रहा है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में हर साल डैश को मनाया जाता है, तो ये जो हम मनाते हैं आपका 5 अप्रैल को मनाते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, तो ये जो आपका संबंधित है आपका मूल कर्तव्य से, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा में से एक फ्रेंच है, तो एक फ्रेंच आपको देखने को मिलता है दोस्तों, पुदुचेरी यानी ऑप्शन डी। उस भारतीय का नाम बताइए जिसकी कविता को बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है, तो सभी को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक आपका है पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी ऑप्शन डी। भारत रत्न पुरस्कार विजेता जो कि बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे ये आपके शहनाई बजाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा महबूबा मुफ्ती यानी ऑप्शन बी। आगे आपका प्रश्न पूछ रहा है, बस आपका यहाँ पे ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, ये सब आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो आराम से आप PDF में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आराम से देखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और आपने कितना प्रश्न सही किया है ये भी आप कमेंट कर ही बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलते हैं आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।